तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक नया वीडियो स्टार्ट होता है दोपहर के टाइम से और आज शिवांश का बर्थडे है। आप लोगों ने बहुत सारी विशेष दी, आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे धन्यवाद वैसे काफ़ी छोटा वर्ड है, इतनी दुआएं आपने की है बच्चे के भविष्य के लिए, तो आप लोगों को धन्यवाद दे करके मैं आप लोगों का ये कर्ज उतार नहीं सकती। और आज शिवांश पूरे 8 साल का हो गया और आज बस उसका बर्थडे है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि दोपहर में खाना पीना जो भी है ना वो कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे ना गांव है तो लाइट कई बार क्या होता है, मौसम आजकल ख़राब चल रहा है, आंधी बारिश, तो कई बार क्या होता है लाइट नहीं आती पूरे पूरे दिन। तो अगर शाम के टाइम चली जाएगी ना तो पूरा मूड ही ख़राब कर देगी। ये सोच करके हमने सोचा कि हम दिन में ही करेंगे। और दूसरा हमारे यहाँ पे कहते हैं, जैसे पापा जी का यही सोचना है कि एक तो बर्थडे पर कैंडल बुझाने का रिवाज नहीं है, दीपक जलाने का रिवाज है। दूसरी बात केक वगैरह जो है ना वो कभी कभार हमने काटा होगा, लेकिन वो भी इधर घर पे हमने नहीं काटा। आप लोग देखना पीछे की वीडियोस भी देखोगे ना तो केक कटिंग यहाँ हमारे गांव में नहीं करते हैं, क्योंकि ये पापा जी का मानना है कि पश्चिमी सभ्यता को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो केक नहीं कटते हैं, घर पे खाना बनता है अच्छे से, मिठाई बन लेके आते हैं, पूजा पाठ हो जाता है। जैसे अब की बार तो हमने नहीं किया, नहीं तो हमारे रामायण वगैरह रख लेते हैं जिस दिन बर्थडे होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है, तो भगवान का आशीर्वाद मानते हैं मेन कि भाई पूजा पाठ होना घर में ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब की बार ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, बस घर में दोपहर का खाना जो था वो सारी फैमिली ने इकट्ठा खाया था एक जगह पे। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी पूड़ियों का, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कह रहे थे कि चाची जी मौसम ठंडा हो रखा है, बारिश का मौसम है, तो पूरी बना लेना और एक शाही पनीर की सब्ज़ी बना लेना और मिठाई ले आएंगे बाहर से। तो ऐसे कुछ करके ना हम लोगों का ये जन्मदिन का सेलिब्रेशन जो है ना वो हो जाएगा। वैसे आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माहौल कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये है ना कि जन्मदिन को लेकर के ना अभी तक सारी चीज़ें शांत हैं। वैसे गड़बड़ तो हुई है, वो जो गड़बड़ हुई है वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन उस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया और फैमिली ने भी काफ़ी हद तक इग्नोर किया है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं कोई भी इस तरीके की बात नहीं करना चाहती, बस ये है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक जन्मदिन का सेलिब्रेशन हम समझेंगे इस वीडियो को। और इसमें मैंने वही चीज़ें ली हैं जो कि पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, जिससे नेगेटिविटी नहीं आती, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। सारी चीज़ें वैसी ही मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैं प्याज जो है ना वो फ्राई कर रही थी और बिट्टू गया हुआ है पनीर लेने के लिए और टमाटर वगैरह ख़त्म हो रखे थे तो वो लेने के लिए। तो वो आएगा, जब तक ये प्याज फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में मैं टमाटर और इसमें डाल दूँगी, तो फिर ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसको पीस करके। प्लस में यहाँ पर हमारे खेत में मसूर की दाल जो है ना वो उगाई गई थी, तो लास्ट डे राखी ने भिगो दी थी नमकीन बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो वो नमकीन का काम जो है वो भी कर लेंगे। तो वो रात को भिगोई थी, अभी उसको मैं एक वो होता है ना धोना, अच्छे से साफ़ करके धो लेती हूँ और फिर मैं उसको सुखा दूँगी। वैसे बॉईल करके सुखाते हैं, लेकिन इस तरीके से सुखा के भी बन जाती है। जैसे पूरी नाइट हमने उसको भिगो के रखा था, अब मैं उसको थोड़ी देर के लिए धूप में नहीं सुखाऊंगी, अंदर ही पानी निकल जाए बस इस तरीके से कि हल्का सा उसका पानी निकल जाएगा और हल्का बहुत मॉइस्चर भी उसमें रहेगा, तो वो एकदम सॉफ्ट सी क्रंची सी हमारी, मतलब वो होता है ना कि क्रंची सी दाल बनकर तैयार होगी। वैसे मसूर की दाल जो होती है ना वो हार्ड होती है, तो उसको बॉईल भी कर लेते हैं, लेकिन ये अपने घर की दाल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं थी तो हमने बॉईल नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आज के लिए बस ये वाली साड़ी लेकर आई थी। ज़्यादा वो था ना, पता तो था ही कि भाई ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ कर ही नहीं रहे। दीदी आने वाली थी, दीदी आई नहीं, दीदी का प्रोग्राम बाद में कैंसिल हो गया था। वैसे हमने फ़ोन कर दिया था कि जी आप आ जाना, शिवांश का जन्मदिन है ना, इस चक्कर में कि आ जाएंगे तो सब लोग एक साथ रहेंगे ना। जैसे ये होता है ना कि 3 भाई ये हैं, 2 बहनें हैं इनकी, तो पाँचों इकट्ठे रहते, लेकिन बस वो उनकी भी भाई अपने परिवार है, कुछ उनके भी कुछ फ़र्ज है, कर्तव्य हैं, तो वो उन सब चक्करों में ना नहीं आ पाई। तो ये देखो मसूर की दाल ये वाली हमारे खेत में हुई थी ना, तो इसको मैंने धो दिया था। और मौसम आज पूरे दिन काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम रहा था, बच्चे भी बाहर ही खेल रहे थे। ये देखो इन दोनों की धमाचौकड़ी चालू है। और अब ये सब्ज़ी मैंने साइड में बना दी थी, उसके बाद में मैंने कैमरा जो है वो होता है ना कि घर पे जब आते हैं याद तो रहता नहीं तो कैमरा उठाया था जब पूड़ियाँ बना रहे थे जब सॉरी। तो यहाँ पे भाभी जो है ना वो पूरी फ्राई कर रही थे और सरसों के तेल में पूरी फ्राई होती है हमारे, और मैं बेल रही थी। दोपहर का 12:30 के समथिंग का टाइम होगा, ये काफ़ी लेट हो गया था। कोशिश थी जल्दी कर लें, लेकिन ये है ना फैमिली बड़ी है तो काफ़ी काम
इधर उधर से निकल जाते हैं। कोई रोटी खाता है, कोई पूरी खाता है। तो पहले रोटियां बनी थी, फिर उसके बाद में हमने पूरी बनानी शुरू की थी। पापा जी और मम्मी रोटी खाते हैं, बड़े भैया भी रोटी खाते हैं, तो उनकी बाद में बनी थी। पूरी बनने के बाद में रोटियां उनकी दोबारा बनी थी। फिर छोटे वाले भैया ने भी कह दिया मैं भी रोटी खाऊंगा, तो उनकी उसके भी बाद में बनी थी। मतलब पूरा दिन किचन में ही निकला है आज ज़्यादातर। और भाभी ने बनाई थी रोटियाँ बाद में। तो बस यहाँ पे हम दोनों थे। फिर थोड़ी देर बाद में बड़ी वाली भाभी भी आ गई थी। तो आज पहली बार मेरे चैनल पर हम तीनों देवरानी जेठानी आप लोग एक साथ देखोगे। तो हमारे राजस्थान में ना लाल और पीले रंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई भी शुभ काम होता है तो लाल या पीला रंग ही सब लोग पहनते हैं। तो हम जैसे दोनों भाभीयों ने लाल पहना था और मैंने येलो वाला पहन रखा है। और भाभी आप लोगों से बात कर रही है और आपको पूरी दिखा रही हैं। आजकल इन्होंने ना व्लॉगिंग बंद कर रखी है। अभी दोबारा से जैसे चालू करने का इनका कोई प्लान भी नहीं है। तो वो होता है ना कि एडिटिंग वगैरह इनको इतनी परफेक्ट आती नहीं, फिर सिर्फ यहाँ खेत के काम में टाइम इतना लगता नहीं, तो इसलिए ये होल्ड पे रखा है इन्होंने चैनल। वैसे लगा मेरे को लगता है ये चलाएंगे भी नहीं। वो होता है ना कि आप लोगों ने कई बार कमेंट किया, कल के वीडियो में भी कमेंट आया था कि दूसरे उस चैनल का नाम क्या है। मैंने कल बताया भी नहीं, बल्कि चैनल के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। तो नहीं चलाएंगे भाई, ये उस चैनल का नाम पूछने से कोई मतलब ही नहीं है। इनको नहीं टाइम मिलता, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। अभी भी देखो इन दोनों की स्टडी की बातें चल रही हैं। इंटेलिजेंट है काफ़ी हमारे घर के सारे बच्चे। और अभी सारे बच्चों की ना स्कूल की एजुकेशन फिनिश हो गई और ये कॉलेज में हैं, तो कंपटीशन टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनकी भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो बस इनके पास टाइम ही नहीं होता कि भाई ये व्लॉगिंग वगैरह में हेल्प कर पाएँ, इसकी मम्मी की एडिटिंग वगैरह में हेल्प कर पाएँ। तो यहाँ पे अब एक मेरे को जैसे एक गुड न्यूज़ मिली थी थोड़ी देर पहले ही। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूँगी, आप लोग देख लेना, वीडियो में ही देख लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस मैं दाल बनाने की तैयारी कर थी। शाम के टाइम मेरे को बनानी थी दाल, तो दाल भिगो दी थी टाइम से ही। और चूल्हे की जो दाल होती है ना वो काफ़ी टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लकड़ियाँ अपने हैं ही, और हमारे यहाँ पे खाना ज़्यादातर चूल्हे का ही पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी देगची चढ़ा दी है। शाम के 4 बजे 4:30 बजे हम लोग खाना बनाना यहाँ का शुरू कर देते, क्योंकि 1-1.5 घंटा दाल को पकने में लगेगा। खुली बनेगी, कुकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा। और शुरू से ही ऐसे बनती आई है, 12 साल हो गई मेरी शादी को। 12 साल से तो मैं रेगुलर देख रही हूँ। तो बस वो है ना, रिवाज तोड़ने नहीं चाहिए। जैसे यहाँ बनता है वही चीज़ें अगर हम लोग उनको बोलते हैं ना कि पसंद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सबकी पसंद बरकरार रहती है। बाहर से तो हम ही आए हैं, बाकी फैमिली को जो चीज़ें पसंद है उसी को मानना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे बस मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी और बच्चे खेल रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, एकदम बढ़िया वाला। बाहर वाला जो एरिया है ना, उसमें मम्मी पापा जी दोनों बैठे हैं। तो मैंने आज ज़्यादातर वीडियो वॉइस ओवर में ही निकली है मेरी, क्योंकि वो होता है ना कि साथ साथ वॉइस करने की हिम्मत नहीं थी। जैसे साथ साथ मैं फेस कैमरे में वीडियो शूट करूँ और आप लोगों के साथ में व्लॉग जैसे अपना शेयर करूँ। या भाभी लकड़ी लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादातर लकड़ियाँ ना गीली हो रखी हैं एकदम। वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, बारिश का पानी लग गया। बारिश यहाँ पे 2-3 दिन हो गए ना होते हुए, सीलन आ जाती है लकड़ियों में अपने आप ही, पता नहीं कैसे आ जाती है। और अब तो पता है, अब बारिश का मौसम शुरू होगा ना, जैसे सावन शुरू हो जाएगा, उसके बाद में तो यहाँ रहना एकदम मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ छोटे छोटे जानवर। तो जी मम्मी बना रही हैं नमकीन हम लोगों के लिए। अभी बैक कैमरा चीज़ की नमकीन है मम्मी, ये मसूर की दाल, मसूर की दाल की नमकीन। अपने खेत में बोई थी, और कोई केमिकल की दाल नहीं है, क्योंकि ये खेत में बोई हुई है। आंखों में घुस रही है ये दुआ। बारिश को और यहाँ पे आ रही है बारिश, मतलब बारिश भी नहीं आ रही और यूँ भी नहीं कि आ ही नहीं रही। टिमके से पड़ रहे हैं बस ये छोटे छोटे। अभी भी हमारी पिछली बार तक तो यूँ कह रहे थे कि अब वो अभी खुल जाएंगी, 25-19 को खुल जाएंगी। सरकार की तरफ से बढ़ी हैं। तो बस अब मैंने ये वीडियो इधर वाले एरिया में बैठ के एडिट किया है, यहाँ बैठ के वॉइस दिए। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, क्योंकि अब मैं ये वीडियो अपलोड लगाऊंगी तब जाके ये रात के 9 बजे तक आप लोगों के पास पहुंच पाएगा। और रात को 9-9:15 बजे मेरा वीडियो आता ही है। तो आप लोग लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में
हम सारी बातें करेंगे, इस सारी प्रॉब्लम सारी परेशानियाँ यहीं पे छोड़ देते हैं। और भाभी अपनी उधर वो जो है ना 2 घर के सदस्य उनको पानी पिला रही हैं। मैं जाती हूँ, मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ा रखी है, वो संभाल लेती हूँ। बाय।